चलिए, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में लाइट चैप्टर को डिस्कस किया था। लाइट चैप्टर में हम लोगों ने लाइट की डेफिनेशन के बारे में, लाइट के बारे में, उसके बाद हम लोगों ने प्लेन मिरर, लेटरल इन्वर्जन, रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बाद हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस किया था। और स्फेरिकल मिरर में डिस्कस करते हुए हम लोगों ने रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर डिस्कस किया था। रूल्स पढ़ा था कि अगर हमें इमेज फॉर्मेशन करना है तो हम लोगों को 4 रूल याद होने चाहिए, ठीक है ना। मैंने बोर्ड पर समझाया भी था आप लोगों को, एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला रूल ये था कि अगर हम किसी लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पे गिराते हैं, अगर किसी लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पे गिराते हैं तो वो बाउंस बैक होती है और बाउंस बैक होकर फोकस पे गिरती है, यही पढ़ा था। दूसरा रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी लाइट रे को अगर हम लोग किसी लाइट रे को फोकस पे गिराते हैं, छोड़ जाते हैं तो वो फोकस पर गिरते हुए मिरर पर गिरती है और मिरर से गिरकर वापस बाउंस बैक होती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। थर्ड रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर गिराते हैं तो जैसे जाती है वैसे ही वापस आ जाती है। और फोर्थ रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी लाइट रे को पोल पर गिराते हैं तो जितने एंगल से पोल पे गिरती है उतने ही एंगल से वापस आ जाती है। ये रूल जो है कन्वेक्स मिरर के लिए भी था और कॉन्केव मिरर के लिए भी था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज का हम लोगों का टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। क्या टॉपिक है हम लोगों का? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने ये सारी बातें डिस्कस कर लिया था। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज का टॉपिक क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। आज का टॉपिक हम लोगों का यही है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। तो पहले हम आप लोगों को बता दें कि 6 इमेज फॉर्मेशन है। किसके द्वारा? कॉनकेव मिरर के द्वारा। कौन कौन सा है? पहले तो आप लोग को याद होना चाहिए कि ये कॉनकेव मिरर है। याद है कि भूल गया है? ठीक है ना। ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये है कॉनकेव मिरर और ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये है बेटा पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतनी बातें आप लोग को याद होनी चाहिए। हम लोगों को 6 रूल पढ़ने हैं। 6 इमेज फॉर्मेशन, रूल नहीं पढ़ने हैं, रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। 6 इमेज फॉर्मेशन पढ़ने हैं बाय कॉनकेव मिरर। कहां जब किसी ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा तो इमेज कहां बनेगा, इसके बारे में डिस्कस करनी है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे गिराते हैं, कहां पर गिराते हैं? अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पर गिराते नहीं है, फोकस पे रखते हैं, क्या कहते हैं? फोकस पे रखते हैं, तो इमेज कहां बनेगा? थर्ड है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं तो इमेज कहां बनेगा? फोर्थ है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो इमेज कहां बनेगा? फिफ्थ है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखते हैं तब इमेज कहां बनेगा? और सिक्स्थ है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग इनफाइनाइट पे रखते हैं, मतलब इन्फिनिटी पे रखते हैं, तो इमेज कहां बनेगा? 6 कंडीशन हुआ? नहीं हुआ? पहला कंडीशन हुआ बिटवीन पोल एंड एफ, होगा ना बेटा। सेकेंड हो गया ऑन एफ, थर्ड हो गया बिटवीन सी एंड एफ, फोर्थ हो गया ऑन सी, फिफ्थ हो गया बियॉन्ड सी और थर्ड हो गया एट इनफाइनाइट। एनी डाउट? ये 6 इमेज फॉर्मेशन हम लोगों को पढ़ने हैं। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, या तो लेंस से आएगा या तो मिरर से आएगा। तो पहले हम लोग मिरर पढ़ते हैं, फिर लेंस में, तो अभी बाद में हम लोग को जाना है। रेडी बेटा? नहीं रेडी हैं आप लोग? चलिए, फर्स्ट रूल हम फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं। when object is between P and F, पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज फॉर्मेशन कैसा बनेगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एनी डाउट?
ये है आपका, ये है आपका क्या, ये है आपका कॉन्केव मिरर, है ना बेटा। ये है उसका क्या है, उसका पॉलिश सरफेस। ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है इसका, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है बेटा, पोल और फोकस के बीच में ये ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई समस्या। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा दिख रहा है ना, हमने पढ़ा है ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। इसका अगर नेमिंग लिखना हो तो ओ डैश से लिख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। हमने आप लोगों को पढ़ाया है कि अगर किसी लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऑब्जेक्ट से गिराया जाए मिरर पर, अगर किसी लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या किया जाए, गिराया जाए, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे गिर रही है, कहां पर गिर रही है, तो मिरर पे। तो ये बाउंस बैक होगी, और बाउंस बैक होकर कहां आएगी, आप लोग को मालूम है, फोकस पे। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा है बेटा। ये बाउंस बैक हुई फोकस, कोई दिक्कत। हमने एक रूल और पढ़ा है कि अगर किसी लाइट रे को अगर हम लोग अगर किसी लाइट रे को अगर हम लोग पोल पे गिराते हैं, कहां पर गिराते हैं, तो ये जितनी एंगल से गिर रही है उतने ही एंगल से क्या होगी, बाउंस बैक भी होगी। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। किसी भी दो रूल का यूज किया जाएगा और इमेज फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। जैसे कि हमने दो रूल यूज किया, एक रूल ये यूज किया कि जब हम किसी लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिराते हैं तो बाउंस बैक होती है और फोकस पर गिरती है। दूसरा ये कि अगर किसी लाइट रे को पोल पर गिराते हैं, जो जितने एंगल से गिरती है उतने एंगल से वापस जाती है, बाउंस बैक करती है। क्लियर है। अब जरा देखिए कि इस लाइट रे को हम आगे एक्सटेंड, अब जरा देखिए कि अगर हम इस लाइट रे को ऐसे आगे बढ़ाते जाएं, ऐसे आगे बढ़ाते जाएं, क्या ये लाइट रे इधर कभी एक दूसरे को मीट करेगी, कभी नहीं मीट करेगी। जब ऐसा केस जनरेट होता है कि इधर नहीं मीट कर रही है तो हम इधर मीट करने की कोशिश कर लेते हैं, तो हम करते हैं। जब हम इधर मीट करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग देखते हैं ये लाइट रे जो है कुछ दूर जाने के बाद मीट कर गई ना बेटा। मतलब जहां पर मीट करेगी ये दोनों लाइट रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे, दोनों जहां पे मीट करेगी वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इमेज का फॉर्मेशन हो गया, कोई दिक्कत है। अब जरा देखिए कि ये जो इमेज बना है वो कहां बना है, मिरर के आगे है कि मिरर के पीछे है, मिरर के पीछे है। तो अगर कोई इमेज मिरर के पीछे बनता है तो वो कैसा होता है, बताइए कैसा होता है, वर्चुअल होता है। अगर कोई इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है कि इरेक्ट होता है, इरेक्ट होता है, इसको बोलते हैं सीधा। प्रीवियस क्लास में सब नहीं बताए हैं, बताए ना, तो बोलो, खाकर नहीं आई हो, तुम ही ना हो तो बोलो इरेक्ट, ठीक है ना। पहली बात वर्चुअल हो गया, इरेक्ट हो गया। इरेक्ट का मतलब सीधा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो बनेगा उसको इरेक्ट बोलेंगे, ठीक है ना। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, चाहे कहीं भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा तो उसे हम इन्वर्टेड बोलेंगे, क्या बोलेंगे। ऑब्जेक्ट से बड़ा है कि नहीं है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट है कि नहीं बेटा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। लार्जर देन ऑब्जेक्ट को हम लोग मैग्नीफाइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, ठीक है ना। वर्चुअल बना, इरेक्ट बना, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बना। और भी कुछ लिख सकते हैं, नहीं समझ में आ गया, कोई डाउट है, नहीं। अगर बिहाइंड द मिरर लिखें कोई मतलब नहीं है, वर्चुअल है इसका मतलब बिहाइंड द मिरर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला इमेज फॉर्मेशन समझ में आया आप लोग को, नहीं आया, समझ में आ गया। सेकेंड इमेज फॉर्मेशन पे हम लोग आते हैं। सेकेंड बेटा, सेकेंड है आपका, सेकेंड है जब ऑब्जेक्ट पोल पे हो जाए, कहां पे हो, ऑन पोल, ऑन पी, पी मतलब समझ गए, पोल। ये है आपका, बोलते रहिए, कॉन्केव मिरर, ये है आपका पॉलिश सरफेस, ठीक है ना। ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। ये है आपका पोल, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कहां है, सॉरी कौन बोला पोल, ऑन फोकस ना बेटा, ऑन फोकस,
जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो बेटा, फोकस पे, ये ऑब्जेक्ट है फोकस पे। सबसे पहले लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिराते हैं, बाउंस बैक होगी, कहां जाएगी, कोई डाउट है? दूसरा, अगर हम लाइट रे को पोल पे गिराते हैं, पोल पर गिराया, जितने एंगल से गिरी है उतने एंगल से क्या होगी, बाउंस बैक होगी कि नहीं होगी, ऐसे बाउंस बैक होगी। ये ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे, ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। जरा देखिए, क्या अगर हम इधर भी ऐसे आगे बढ़ाते जाते हैं, इधर भी ऐसे आगे बढ़ाते जाते हैं, तो ये कभी कट करेगी एक दूसरे को, नहीं कट करेगी, ठीक है ना। तो पैरेलल पर कैसी होगी, पैरेलल। तो इस केस में जब इधर भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं बनता है और इधर भी इमेज नहीं बन रहा है, तो हम मानेंगे कि हमारा इमेज रियल नहीं है। कैसा है भाई, हम मानेंगे कि हमारा इमेज इधर ही बन रहा है, क्यों हम उधर मानने जाएंगे, बात समझ में आ रहा है ना। तो इसका इमेज फॉर्मेशन हुआ, पहली बात ये रियल होगा, कैसा होगा, मतलब हम मानेंगे कि इधर कहीं इंफिनिटी पर बनेगा, कहां बनेगा, एट इंफिनिटी, एट इनफाइनाइट, ठीक है ना। दूसरी बात, तीसरी बात कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा कि इरेक्ट होगा, इन्वर्टेड होगा। जब इधर बनेगा तो कहीं ना कहीं जाकर इंफिनिटी नीचे ही ना बनेगा, जब नीचे बनेगा तो क्या हुआ, इन्वर्टेड, क्या होगा, इनवर्टेड, ठीक है ना। और लार्जर देन, टू लार्जर देन ऑब्जेक्ट, बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा, बनेगा ना, टू लार्जर देन ऑब्जेक्ट, टू लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसको हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे हाईली मैग्नीफाइड, क्या बोलेंगे, हाईली मतलब बहुत बड़ा, हाईली मैग्नीफाइड। दो कंडीशन समझ में आ गई, नहीं समझ आई, ये बात आप लोग को याद होनी चाहिए, ये बात आप लोग को याद होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। आप लोगों को क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन देकर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू रहेगी उससे ये सारी डेटा लिखने होंगे सॉल्यूशन में, कि ये इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ये जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है। ओके, थर्ड कहां है बेटा, बिटवीन, बोलिए, बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड, अब ऑब्जेक्ट कहां होगा, एफ और सी के बीच में होगा। ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर, ये है उसका पॉलिश सरफेस, ये है उसका, ये है उसका, ये है इसका, ये है उसका ऑब्जेक्ट किधर है, सी और एफ के है ना। अब क्या करेंगे, लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिराया, बाउंस बैक होगा, कहां पर जाएगा, फोकस पे, कोई दिक्कत। लाइट रे को पोल पे गिराया, कहां गिराया, पोल पे, जितने एंगल से गिरा है उतने एंगल से वापस जाएगा, ये जाकर कहीं ना कहीं इधर क्या हो जाएगा, कट किया, कट किया ना बेटा, ये ओ डैश है और ये आई आई डैश है, इमेज का फॉर्मेशन हुआ, हुआ कैसा है, रियल है, मिरर के सामने है तो रियल है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है इसलिए इन्वर्टेड है, दो बात तो क्लियर हो गई, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा है और इमेज कहां बना है, सी के पीछे बना है ना, तो आंसर हो गया बियॉन्ड, बियॉन्ड। इसमें कोई डाउट, समझ में आया, नहीं आया, समझ में आ गया, बोलो, ओके। नेक्स्ट थर्ड, फोर्थ रूल पे हम लोग आ गए। फोर्थ रूल है बेटा ऑन सी, ऑन जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, सी पे हो, ये है आपका कॉनकेव मिरर, ये है आपका पॉलिश सरफेस, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका, ये है आपका, ये है आपका ऑब्जेक्ट क्या है, किधर है, किधर है, नहीं किधर, ठीक है ना, किधर है, सी पे, कहां पे है, लाइट रे को क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के बाउंस बैक होगा फोकस पे, लाइट को फिर कहां गिराएंगे, पोल पे, बाउंस हो, पासा गड़बड़ बना है, पोल पे, अब यहां से बाउंस बैक होगा, ऐसे ही बना। इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा जरा देख लीजिए,
सी पे बनेगा। कहां पर बनेगा? सी पे, ठीक है ना। कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, ऑन सी होगा, ऑन इमेज जो बना है वो कहां बना है, और सेम साइज एज ऑब्जेक्ट होगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। आप लोग कुछ गौर कर रहे हैं? जैसे जैसे हम लोग जो है मिरर से दूर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो है इमेज का साइज छोटा होता जा रहा है, नहीं होता जा रहा है। गौर किए थे जब हम लोग फोकस पे थे तो इन्फिनिटी पे बना था, जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बने तो बियॉन्ड सी बना था, जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गए तो सी पे बन गया। अब जब हम लोग बियॉन्ड सी जाएंगे तो और नजदीक जाएगा। क्लियर है? ये सब चीजें ध्यान दिया कीजिए। रेडी? अब नेक्स्ट फिफ्थ है बेटा, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी ये है आपका कॉनकेव मिरर। बहुत बड़ा बन गया क्या? कॉनकेव मिरर ये है आपका, ये है आपका, ये है आपका, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? बियॉन्ड। लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिराएंगे, बाउंस बैक होगा, कहां पर जाएगा? फोकस पे। कोई दिक्कत? लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर गिरा दिए लोग। एक रूल ये भी देख लिए, जैसे जाएगा वैसे वापस आ जाएगा ना। मतलब इमेज का फॉर्मेशन दोनों लाइट रे यही कट करेगा, ये रिफ्लेक्टेड रे है और इसका भी रिफ्लेक्टेड रे यही आ जा रहा है। मतलब इमेज का फॉर्मेशन कहां हुआ? यहाँ हुआ ना बेटा, आई आई डैश, ये हो गया ओ डैश। कोई डाउट? कैसा हुआ? रियल, इन्वर्टेड, बिटवीन सी एंड एफ और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? डायमिस्ट, DIMINISHED। डायमिस्ट मतलब भी होता है बेटा छोटा। क्या होता है? छोटा, डायमिस्ट। क्लियर है? नहीं क्लियर है? गिरा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, गिरा सकते हैं। पोल पे भी गिराओगी, पोल पे गिरा दिए, ठीक है ना। मान लो ये लाइट कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत बेटा? अब देखो यहां से हम लोग जो है पोल पे गिरा रहे हैं, ये गिरा रहे हैं ना, जितने एंगल से गिरेगा उतने एंगल से वापस आएगा, यहाँ पर ऐसे बनेगा इमेज वहीं पे, चाहे कहीं से भी गिराओ। क्लियर है? समझ में आया? हमने बोला ना, शुरुआत में ही समझाया कि इन 4 रूल में से, जो 4 रूल हमने पढ़ाया है प्रीवियस क्लास में, उन 4 रूल में से कोई भी 2 रूल का यूज कीजिए, इमेज फॉर्मेशन होगा। नहीं समझ में? ओके, लास्ट वन बचा हुआ है। लास्ट वन क्या है बेटा? क्या है? एट इंफिनिटी, एट, ये है ना 6। चलिए अब क्या है? ये है प्रिंसिपल, सॉरी, ये है कनकेव मिरर। इस कनकेव मिरर में ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? और अब हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे है? कहीं इंफिनिटी पे है। कहां है मालूम नहीं है, ठीक है ना, इंफिनिटी पे। अब एक बात जान जाइए, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी से, जब कोई लाइट रे इंफिनिटी से आती है तो उस लाइट रे को हम लोग मान लेते हैं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जब कोई लाइट रे इंफिनिटी से आती है तो उस लाइट रे को हम लोग मान लेते हैं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। मतलब अगर हमारी लाइट रे कहां से आ रही है पता नहीं है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इट मींस दैट ये जब बाउंस बैक होगा तो कहां पर गिरेगा? फोकस पे। अब ये भी लाइट रे इंफिनिटी पे आ रही है, बाउंस बैक होगा तो कहां पर होगा? फोकस पे। कहां पे होगा? फोकस पे गिरेगा। मतलब जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन होने वाला है वो कहां पर होने वाला है? फोकस पे। अगेन वही बात, कैसा इमेज बनेगा? रियल बनेगा। कैसा बनेगा? रियल बनेगा। इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। ऑन एफ कहां पर बनेगा? फोकस पे बनेगा। और हाईली डायमिनेट, क्या होगा? हाईली मतलब बहुत छोटा, NIDIMINISHED,
हाईली डायमिनेटेड या इसको पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं, पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं। ये है आपके पास क्या 6 इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। इसमें आप लोगों को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं? तो आप लोग बहुत विद्वान हैं, ठीक है ना। दो रूल, कॉन्केव मिरर में 6 इमेज फॉर्मेशन है, लेकिन जो कन्वेक्स मिरर है उसमें केवल 2 इमेज फॉर्मेशन है। कितना इमेज फॉर्मेशन है? 2, ठीक है ना। तो वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा कि अभी ये लिख लीजिए, फिर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस, ठीक है।